हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिजिटल बैंकिंग का जो हमारा रिटेल में नया सिलेबस ऐड हुआ है वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा डिजिटल बैंकिंग का एक बुक है IIBF का, ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। और क्या क्या इसमें सिलेबस है, मैं बस आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगी। और बहुत सारे लोग इस बात में को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं कि रिटेल में डिजिटल बैंकिंग को ऐड कर दिया है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्या क्या एग्जैक्टली सिलेबस में ऐड है। तो देखिए, इसमें आपके 4-5 मॉड्यूल्स हैं और क्या क्या इसमें टॉपिक्स रहेंगे वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मॉड्यूल ए है जिसमें आपको डिजिटल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन की क्या होता है और उसकी क्या नेसेसरी है, डिजिटल बैंकिंग की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। और कस्टमर को कैसे एजुकेट कराना है डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है, जैसे मान लीजिए जो डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, सब ऑनलाइन आप मोबाइल फ़ोन से या इंटरनेट से ही बैंकिंग सुविधाओं को अवेल कीजिए और बैंकों में विजिट मत कीजिए, वही हो गया हमारा डिजिटल बैंकिंग का ट्रेडिशन। बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मेथड को लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और वो डिजिटल बैंकिंग को समझते नहीं, तो क्या उसका नेसेसरी है वो सब इसमें हो जाएगा। कार्ड्स, पहले जैसे EMB टेक्नोलॉजी, कौन कौन से कार्ड के फीचर्स हैं, अलग अलग जो कार्ड्स हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है ATM। ATM के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, क्या ATM के किस टाइप के ATM के प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं। ATM के बाद इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, ATM की क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी है ATM की, और रिस्क मैनेजमेंट किस टाइप का फ्रॉड है, ये सारा कुछ ATM के टॉपिक्स में आ जाएगा। फिर कैश डिपॉजिट मशीन, CDM मशीन जो है वो सब हमें बैंकों में यूज़ होता है, कैश डिपॉजिट मशीन वो सब भी इस टॉपिक में आ जाएगा। कैश रिसाइकल मशीन, ये सब भी आपका बैंकों में यूज़ होता है, मोबाइल बैंकिंग। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमारे इसमें आ जाएंगे। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक दिए तो वो हम जब डिस्कस करेंगे तभी देख लेंगे। बस मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रही थी कि सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है। साथ में आ गया POS टर्मिनल में क्या क्या है और कैसा प्रोसेस रहता है PO टर्मिनल के अप्रूवल के लिए, कैसा प्रॉफिटेबिलिटी है बैंकों का। फिर ब्रांचलेस बैंकिंग में सारा कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन आ जाएगा, या फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो व्हीकल रहते हैं वो व्हीकल के थ्रू ही आप मोबाइल बैंकिंग या बाकी सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग और डिजिटल बैंकिंग की किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग में कुछ भी हो सकता है, आप किसी टाइप से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ये बैंकों के अंदर भी हो सकती है कि आपने बैनर्स लगा रखे हैं, या ऑफ बैंकिंग भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि आप मान लीजिए कस्टमर को आप मेल्स के थ्रू बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट ब्रांच विजिट करने से अच्छा आप डायरेक्टली जो सुविधाएं ले सकते हैं अपना मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू, ये सारी सुविधा अवेल कीजिए। बहुत सारी मोबाइल ऐप बैंकों की है, वो सारा कुछ इस वाले में आ जाएगा, मार्केटिंग वाले में। ठीक है, और E-गैलरी है, और आजकल बहुत सारे जैसे होम लोन, कार लोन भी और जो है कुछ अमाउंट तक डिपेंड करेगा कस्टमर कैसा है, तो वो प्री अप्रूव्ड रहते हैं, मतलब आपको ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं रहता है। पेमेंट मेथड कौन कौन से, NACH, IMPS एंड USSD क्या होता है, CTS यानी कि चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच, RTGS, नेफ्ट फॉरेक्स सेटलमेंट क्या होती है, ये सारा कुछ आ जाएगा। न्यू डेवलपमेंट इन डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, डिजिटल जो टेक है वो क्या है, डिजिटेक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, और ये सारा कुछ हमारा 5वां हो गया। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए उन सारे टॉपिक्स को सुनने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। जो भी बैंकों में काम होता है, जो भी आजकल डिजिटल प्रोडक्ट बैंकों में यूज़ होते हैं, उसी के रिगार्डिंग ही आपको कुछ टॉपिक दिए। ये सारे टॉपिक ऐसे कि एक बार अगर आपने इनका वीडियो देख लिया, मैं कुछ टाइम में भी इनकी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगी, और हल्का सा आपने रिवाइज कर लिया एग्जाम टाइम पे, वो आपके लिए इनफ है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि डिजिटल बैंकिंग ऐड हो गया तो क्या है। जितने मैंने आपको प्रोडक्ट बताए, मोबाइल बैंकिंग देख लीजिए आप, या कैसी मार्केटिंग की जाती है डिजिटल प्रोडक्ट की, वो सब तो हम करते हैं। हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं बैंकों में कि आप मोबाइल, आजकल बैंकों ने अलग अलग ऐप्स, अलग अलग बैंकों की, जैसे आप बात करें SBI की तो योनो ऐप हो गया SBI के, और बाकी सभी बैंकों ने ऐप लॉन्च किया। यहाँ तक कि आजकल आपको अगर पेमेंट चाहिए तो आपको ATM ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अमाउंट तक आप बिना ATM के ही आप अपना जो है पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ATM से। तो बहुत सारे प्रोडक्ट आजकल आ गए हैं, तो इसमें कुछ नया ऐड नहीं है। ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हमें बहुत कुछ पहले से मालूम है, बस हमें एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो डिजिटल बैंकिंग को लेकर बिल्कुल परेशान मत हुई। रिटेल की जो रेड कलर की बुक है, जो लेटेस्ट है, उसमें अभी ये इन्होंने टॉपिक नहीं ऐड किया, तो ये बुक मेरे को अलग से मिली, इसी में से मैं आप लोगों को ये डिजिटल बैंकिंग की कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ये बुक में ऑलमोस्ट कुछ पेजेस हैं, तो सारे पेजेस में जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सारी वीडियोस मैं आप लोग को आने वाले, आप मान लीजिए अप्रैल के लास्ट वीक से मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। ठीक है, तो डिजिटल बैंकिंग का जो सिलेबस था मैंने आपको बता दिया क्या है, और ये बुक ऑनलाइन ही आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी अगर आप लेना चाहें, वरना आपको कहीं से नोट्स भी अगर आप मिल जाए तो एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं। टॉपिक्स बस आपको मैं बता दूँगी, और इसमें हर चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे मैं बात करूँ पहला चैप्टर है, तो लास्ट में 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, तो क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर्स की भी हम लोग वीडियोस में प्रैक्टिस करा लेंगे, जैसे 6-7 क्वेश्चन पहले चैप्टर में, तो हर चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं।
क्वेश्चन आंसर्स और बुक का लेटर सम अप, ठीक है, इतना। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम वो सारा आने वाले टाइम में देखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 वीडियोज़ में आपका ये कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें हमें पहले से मालूम है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल बैंकिंग में जो रिटेल का डिजिटल ऐड हुआ है उसमें क्या सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस इतना ही है, तो सिलेबस को लेकर आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। बहुत चीज़ें हमें पहले से मालूम है, बस थोड़ा सा उसको बुकिश लैंग्वेज में हमें समझना होगा, ठीक है। डेली हम मोबाइल ऐप ये सब लॉन्च कर मतलब मोबाइल ऐप कस्टमर को डाउनलोड करवाते हैं, फिर उनको एजुकेट कराते हैं। कोई भी कस्टमर आता है, वो तो हमारे टारगेट्स रहते हैं ना कि हमें उनको प्रोडक्ट सेल करने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, पर हमें बुकिश लैंग्वेज में उसको थोड़ा पढ़ना होगा। तो बस एक रिवीजन काफ़ी है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10-15 दिन भी वीडियोस देख लेते हैं और एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर लेते हो तो ये आसानी से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।